बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो सेकंड ईयर आज हमने शुरू करना है एक्सरसाइज 2.9। ठीक है, हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग आपको पता है बढ़ना, डिक्रीजिंग कम होना, फंक्शन का बढ़ना और कम होना यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर। बढ़ना यानी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग नेगेटिव। इसमें आपने दो बातें सिर्फ याद रखनी। देखें, एफ इज़ इंक्रीजिंग या मैक्सिमम व्हेन, जब एफ डबल डैश एक्स लेस देन ज़ीरो हो। ये आपको क्वेश्चन में नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा। यानी जब एफ डबल डैश एक्स यानी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन ज़ीरो आता है तो आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा यानी बढ़ रहा होगा। ठीक है, और जब एफ डबल डैश एक्स का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव आ जाता है तो आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है यानी मिनिमम है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं सीधा सीधा। इसमें उसने आपसे जो क्वेश्चन कहा हुआ है वो ये है कि फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और फिर उसने कह दिया आपसे, एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लूँ कि क्या कह रहा है वो उसमें। अच्छा जी, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। जैसे डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस, यहाँ पे डोमेन आपको दिया हुआ ये एक्स टेंड्स टू माइनस पाई टू पाई। ठीक है, अच्छा पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं, यहाँ से आपको ज़रा बात ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, फिर हम फर्स्ट और सेकंड पे आते हैं। देखिए, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -2 अप टू 2, यानी एक्स की वैल्यू -2 से +2 के अंदर लाई करती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक है, तो आपने बताना है कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। सिंपल तरीका इसका ये कि आपने एफ डैश एक्स निकालना है। यहाँ हम सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक में बताई बात कि एफ डबल डैश एक्स वाली बात, वो हम आगे मैक्सिमम और मिनिमम में पढ़ेंगे। अच्छा, एफ डैश एक्स हमने लिया, -2x इसका आंसर आ गया। अब -2x जो आंसर आया हुआ है, यहाँ पे आपने x की ये वैल्यू -2 से लेके +2 तक पुट करनी है और चेक करना है कि आपका आंसर कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब इसका तरीके करके देखें, -2 से +2 के दरमियान में लामहदूद अनलिमिटेड वैल्यूज़ आती हैं। सिर्फ -2, -1, 0, 1, 2 ही नहीं है, बल्कि -2 से -1 के दरमियान में भी अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं। -1 से 0 के दरमियान में भी अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं, 0 से 1 और 1 से 2 के दरमियान में भी, जिनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होता है, हमने चेक करना होता है कि कहाँ पे हमारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यानी जैसे कि अब देखें, -2 अगर मैं यहाँ एक्स की जगह पुट करता हूँ तो मेरा आंसर +4 आ जाता है। -1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर +2 आ जाता है। -0.1 भी पुट करता हूँ तो मेरा आंसर प्लस आता है। फिर 0 पुट करता हूँ जब, तो मेरा आंसर 0 हो जाता है। अब जब मैं 0.1 पुट करूँगा तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, -0.1 तक आपने पुट किया तो आपका आंसर पॉजिटिव है। -0.00001 भी पुट करूँगा तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं। -0.5 पुट करूँगा तब भी आंसर मेरा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब 0 के बाद वाली वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ, यानी 0.1 या 0.1 से भी छोटी 0.001, 0.000001, आप जो मर्जी वैल्यू ले लें, पॉजिटिव वैल्यू जब आप लेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा चेक करना है, और यही वो चीज़ है जो मैंने आपसे कहा कि वैल्यू हमने देखना है कि कहाँ पे चेंज हो रही है, यानी कहाँ पे माइनस में है और कहाँ पे प्लस में है। अब हम मैंने ये बात लिखी, जैसे वी नो दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन द इंटरवल -2 अप टू 0, तो ये मैंने इसी सेंस के साथ लिखी जो मैंने अभी आपको बताई कि -2 से लेके 0 तक, -2 से 0 तक के दरमियान, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उस सब में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। -2 से 0 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, -2 है, -1.9 है, -1.8, -1.7, ये मैं वो मोटे मोटे फिगर आपको बता रहा हूँ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से -1, -0.9, -0.5, -0.4, -0.3, -0.1 या -0.01, जो भी आप लेते हैं, 0 से पहले पहले सारी वैल्यूज़ जो माइनस में हैं उस सब पे आपका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इज़, सॉरी यहाँ तक होगी बात कि इन द इंटरवल दिस, और आगे एंड एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव इन द इंटरवल 0 अप टू 2, वो भी मैंने आपको बताया। देखिए, 0 से लेके 2 के दरमियान, 0 से लेके 2 तक, यानी 0 से 2 तक, ठीक है,
0 से 2 तक आपका आंसर पॉजिटिव रहता है। 0 पे तो वो 0 हो जाता है, लेकिन उसके बाद तो 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 0.8, 1, फिर 1.1, 1.2, 1.9, 1.8, 2, इन सब पे आपका आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों इंटरवल्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है और नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है एफ डैश एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इज़ इंक्रीजिंग एट -2 अप टू 0 एंड एफ इज़ डिक्रीजिंग एट 0 अप टू 2। ये एफ डैश एक्स के अंदर ही रह के हमने करना है जब इंटरवल हमें आपके इस तरह से दिया हो। जब हमें इंटरवल नहीं दिया होता है तो फिर हमने उसमें ये वाली सेंस यूज़ करनी होती है, जो ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है, ओवरऑल हमने बताना है कि फंक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है, ये हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें हमारा फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, उसके लिए सिंपल सी वही लॉजिक है कि एफ डैश एक्स का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जहाँ पे एफ डैश एक्स का आंसर नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरह से फोर्थ भी हम इसके साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ में आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू -4 अप टू 1, यानी एक्स की वैल्यू -4 से 1 तक है। अब यहाँ एफ डैश एक्स निकाला, 2x प्लस 3 आ गया। आगे हमने उसी तरह से देखें एफ डैश एक्स 2x प्लस 3। ये नॉर्मली ना आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन, इसका कोई मेथड नहीं है ऐसे कि आप उसको देख लोगे कि आपका कहाँ आंसर पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, हमने वैल्यू पुट करके चेक करना होता है। ठीक है, अब देखिए -4 पुट करता हूँ तो -8 प्लस 3 नेगेटिव आंसर आएगा। -3 पुट करता हूँ तो -6 प्लस 3, अब भी -3 नेगेटिव आंसर आएगा। -2 पुट करता हूँ तो -4 प्लस 3 -1 आएगा, अब भी नेगेटिव आएगा। -1 पुट करता हूँ तो -2 प्लस 3 पॉजिटिव हो गया। अब -2 पे आ रहा है नेगेटिव और -1 पे आ रहा है पॉजिटिव, तो -2 से -1 के दरमियान में बेतहाशा वैल्यूज़ हैं। अब हमने चेक करना है कि कहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि -2 से अगर मैं -1.9 पुट करता हूँ, -1.9 पुट करूँगा तो 3.8 आंसर आएगा। माइनस में -3.8 प्लस 3 नेगेटिव। -1.7 पुट करता हूँ तो -1.7 पे इसका आंसर 3.4 आएगा माइनस में, तब भी आंसर नेगेटिव रहेगा। -1.6 पुट करूँगा तो आंसर -3.2 आएगा, तब भी नेगेटिव रहेगा। -1.5 पुट करूँगा x की जगह -1.5 तो आंसर आ जाएगा -3। -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1.5 पे आपका आंसर 0 आ रहा है, उससे पहले सारे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं आंसर है। अब -1.5 के बाद आप -1.4 पुट करो, -1.4 पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2.8, और ये +3 है तो आपका आंसर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि -1.5 तक आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। देखिए -1.5 जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 इंटू -1.5 प्लस 3, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -3 और ये +3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में जब आप 2 इंटू -1.4 पुट करते हो +3 तो ये आता है -2.8 और ये +3 होता है इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर 0.2 यानी पॉजिटिव आ जाता है। -1.6 पुट करेंगे तो -3.2 आएगा, -3.2 प्लस 3 माइनस में आंसर आएगा। तो -1.5 पे आपका आंसर 0 हो रहा है, और उससे बाद में जब आप आगे आते हैं -1.5 से बड़ी वैल्यू है -1.4, -1.4 पे आप आते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि -1.5 तक जो है ना आपका आंसर डिक्रीज कर रहा है, -4 से लेके -1.5 तक। ठीक है, तो आपका मतलब वी नो दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल टू -1 अप टू -1.5, ये क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव एट -1.5 अप टू 1, नेगेटिव एट -4 अप टू, एक मिनट, वी नो दैट एफ एक्स इज, अच्छा ये मैंने ना उल्टा कर दिया था, मैं आपको जो बता रहा था अभी समझा तो रहा था -4 से -1.5 तक का, तो -4 से -1.5 तक आंसर नेगेटिव आ रहा है, वो ये है। ठीक है, नीचे मैंने लिखा हुआ है एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव एट -4 अप टू -1.5, -4 से -1.5 तक आंसर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है, और -1.5 के बाद यानी -1.5 पे 0 हो रहा है, और उसके बाद तो -1.5 से लेके 1 तक आपका आंसर जो इंक्रीज करता जाएगा। आप चेक कर सकते हैं -1.4 पे आपका आंसर पॉजिटिव हो रहा है, इसी तरह से -1.3 पे भी पॉजिटिव, -1.2 पे भी, -1 पे भी। जब -1 पुट करेंगे तो देखिए -2 आएगा प्लस 3 1,
फिर इसी तरह से -0.9, इन सब पे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर 0 पे आपका आंसर 2 × 0 + 3 तब भी पॉजिटिव है। फिर 1 पे आपका आंसर 2 × 1 = 2 + 3 5 पॉजिटिव। तो -1.5 से लेके 1 तक आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा और -4 से -1.5 तक आपका आंसर नेगेटिव रहेगा। तो ये मैंने 1.5 को 3/2 लिख दिया क्योंकि 3/2 ही नॉर्मली लिखा जाता है। तो 3/2 करके -3/2 या -1.5 लिखना चाहें वो लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आपका फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज इस तरह से इन पॉइंट्स पे कर रहा है, इस इंटरवल में कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है सीधा सीधा सा। साइन और कॉस वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो मैंने इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको एंगल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, फिर हम फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेम ही है। देखें f(x) = cos x दिया हुआ है, अब f'(x) आ गया -sin x, इसका आंसर। आपका इंटरवल दिया हुआ है -90 to +90। अब आपको पता है कि -sin x की वैल्यू -90 जब हम यहाँ लिखते हैं तो -sin -90 आता है। sin -90 का मतलब है -sin थीटा, यानी -sin 90। ये बात आप लोगों ने सीखी भी होगी, वो पता है कि ये बात जो है इस तरह से पहले भी बहुत दफ़ा हुई हुई है। इसके sin -थीटा जो होता है वो -sin थीटा के बराबर होता है, यानी साइन का एंगल अगर माइनस में है, जैसे कि साइन -90 जब आएगा तो ये -sin 90 के बराबर होगा, तो बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके +sin 90 बन जाएगा। sin 90 पे आपका आंसर पॉजिटिव है। उसके बाद में साइन -90 के बाद -89 पे आप आ जाएँ, -80 पे आ जाएँ, -70 पे आ जाएँ, -60 पे आ जाएँ, -50 पे आ जाएँ, -10 पे आ जाएँ, -9 पे, -1 पे, तो साइन -1 तक इसका आंसर माइनस में आएगा। तो बाहर वाले माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है -90 से लेके 0 तक आपका आंसर ये पॉजिटिव रहेगा। साइन का आंसर इसका f'(x) का आंसर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि माइनस में ही सारे आंसर आने हैं। -sin 90 से लेके -sin 1 तक, -1 तक। तो इसका मतलब है 0 पे वो 0 हो जाएगा। देखें sin 0 0 होता है तो 0, तो -90 से लेके 0 तक आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि -sin x यानी f'(x), वी नो दैट f'(x) यानी ये चीज़ इज़ पॉजिटिव इन द इंटरवल -90 to 0। और 0 के बाद जब आप आते हैं 1 पे तो sin 1 का आंसर पॉजिटिव रहेगा और ये आंसर ये माइनस होने की वजह से माइनस प्लस माइनस होकर नेगेटिव हो जाएगा। sin 10 का आंसर भी पॉजिटिव, sin 20 का आंसर भी पॉजिटिव, sin 30 का आंसर भी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारे पॉजिटिव आते जाएंगे। तो sin 50 भी पॉजिटिव, sin 90 तक आपका आंसर पॉजिटिव ही आता रहेगा। जब आपका आंसर sin 90 तक पॉजिटिव आता रहेगा तो इस माइनस की वजह से वो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो इट्स मीन कि 0 up to 90 आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन आपका इंक्रीज कहाँ कर रहा है, एट -π/2 to 0, एंड डिक्रीज कहाँ कर रहा है, 0 up to π/2, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट था। सेम इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें मैंने ज़रा डिटेल लिखी हुई थी इसलिए मैंने उसको नहीं करवाया कि वो आपको प्रॉब्लम ना, और उसमें एंगल भी आपका बड़ा हो गया, -180 to 180 तक आ गया। आपने f'(x) निकाला, cos x आ गया। अब आपको पता है cos की जो लॉजिक होती है, cos में आपको मालूम है कि cos -थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर ही होता है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू जो cos में आती है वो भी पॉजिटिव ही बन जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं। मैं इसमें जैसे डिटेल लिखी थी इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया कि आपको ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन शुरू का क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखी थी। नाउ वी विल चेक f इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू दिस, यानी ये लाइन जो ये आपको मैंने किसी क्वेश्चन में आगे नहीं लिखी, आपको लिखने की खास ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि ये यहाँ पे बताना चाहता था, समझाना चाहता था, इसलिए लिखी है वो बाकी। लेकिन जब हम 3rd और 4 करते हैं तो वहाँ से हमें बात समझ में आ जाती है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं इसे लिखने की। हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। हम लिखते हैं एज वी नो दैट cos x यानी कि f'(x), cos x मीन f'(x). आप यहाँ पे f'(x) लिखें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जैसे मैंने sin x वाले में वहाँ ऊपर मेंशन कर दिया था f'(x). तो f'(x) इज नेगेटिव इन द इंटरवल -π/2 -π/2 एंड π/2 to π। इन दो इंटरवल पे ये नेगेटिव आंसर देगा। क्यों देगा अभी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो f इज़ डिक्रीजिंग एट -π/2 -π/2 एंड π/2 to π। और cos x यानी f'(x) इज पॉजिटिव इन द इंटरवल -π/2 +π/2 एंड -π/2 to +π/2, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं जो बात मैंने की है वो क्या है। देखिए आप cos -180 का आंसर निकालते हैं और cos 180 का आंसर निकालते हैं। आपको cos 180 कैलकुलेटर से भी निकालना आता है। cos 180 का आंसर आता है -1, ठीक है।
कॉस -180 का आंसर भी -1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस के साथ अगर कोई भी एंगल आ रहा है, अब कॉस -180 या पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो कॉस पाई बना ना। अब कॉस पाई का आंसर तो -1 होता है, समझ में बात को? ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है। अब इस तरह से कॉस -180, जैसे -180 है ये, आप -150 का आंसर या -130 का आंसर निकालते हो तो इसका मतलब है ये भी कॉस 130 हो गया। कॉस 130 पे आपका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि 130 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कॉस 130 का आंसर नेगेटिव। तो इसी तरह से कॉस 130 है, आप पीछे आते जाएँ कॉस 100 पे आ जाएँ, -100 पे यानी आ जाएँ -100 पे भी उसका आंसर वही रहेगा। फिर आप और नीचे आ जाते हैं, -90 आ जाता है, -90 पे भी वही रहेगा आंसर, यानी -90 पे तो खैर वो ज़ीरो हो जाता है तो ज़ीरो रहेगा। -70 पे आ जाए, -80 पे आ जाए, -60 पे आ जाए, -50 पे आ जाए, -30 पे आ जाए, माइनस, इस तरह से आपके पास जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आप, आपके आंसर में चेंज आता जाएगा। अब क्या वो चेंज आएगा? देखिए, अगर आप कॉस -180 से कॉस -90 तक आते हैं, कॉस -90 तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि कॉस के सारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं। अब -π/2 से जब आप आएंगे -80 पे, अब -80 का जब आंसर आप देखते हैं, आप -80 का आंसर क्या आता है वहाँ पे कॉस, अब -80 का मतलब ये है कि कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। वैसे वो अगर आप -80 को निकाल दें कॉस माइनस थीटा करके तो कॉस -80 का आंसर प्लस में आ जाता है, कॉस 80 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी -90 के बाद, -90 के बाद यानी कि कॉस -89 जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कॉस 89 बनता है, कॉस माइनस थीटा वाली लॉजिक के हिसाब से। तो कॉस 89 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसका आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। बात सिर्फ ये है जो हमने याद रखनी है, ठीक है, ये भी आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो जब आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए -π से लेके -90 तक, यानी -180 से -90 तक आपका आंसर डिक्रीज़ करेगा, सिर्फ -180 से -90 तक डिक्रीज़ करेगा। -90 से जब हम बढ़ा देंगे उसे -89 कर देंगे, -80 कर देंगे, -70, -60, -50, -30, -10, तो आप देखेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। -1 पे भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। जब आपका आंसर आएगा कॉस 0 -1 से के बाद, यानी कि 0 आ गया, तो कॉस 0 जब आया तो कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो वो भी पॉजिटिव ही रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -90 तक तो आपका आंसर नेगेटिव है, लेकिन -90 से लेके +90 तक आपका आंसर पॉजिटिव आता रहेगा, क्योंकि जब 0 आ गया कॉस 0 पे 1 आंसर है, तो कॉस 1 पे, कॉस 2 पे, कॉस 3 पे भी आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 10 तक आपका आंसर पॉजिटिव, कॉस 20 तक पॉजिटिव, कॉस 80 तक पॉजिटिव, कॉस 90 पे आपका आंसर 0 होता है, लेकिन कॉस 89 पे आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कॉस 89 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे कॉस 89 का पे आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कॉस 90 पे आते हैं वहाँ 0 हो जाता है, और कॉस 90 के बाद जब आप 91 पे आते हैं, कॉस 91 पे जब आप आते हैं वहाँ पे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इसलिए टफ है क्वेश्चन। आप कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें, आपकी जो बातें मैंने कही है ये आप चेक करते जाएं, आपको नज़र आता जाएगा। तो अब कॉस 90 से लेके 180 तक आप देखेंगे, कॉस 90 से 180 तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 से लेके 180 तक आपका आंसर नेगेटिव आता रहेगा। तो -180 से -90 तक और +90 से +180 तक कॉस ने नेगेटिव आना है इस इंटरवल के अंदर। सेम इसी तरह से -π/2 यानी -90 से लेके +90 तक, जो मैंने भी आपको बताता रहा, -90 से लेके +90 तक आपका आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -90 पे भी 0 और +90 पे भी 0, लेकिन -89 पे जो मैंने आपको दिखाया है प्लस में आएगा आपका आंसर, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे -90 से लेके 0 तक और 0 से 90 तक, यानी -90 से +90 तक आपका आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपके पास ये जो है इंटरवल आपके पास ये लिखा हुआ जो कहाँ गया, ये यहाँ मैंने उसकी डिटेल लिखी थी, नो दैट cos x इज नेगेटिव इन द इंटरवल -π to -π/2 एंड π/2 to π। इन दो जगहों पे इसने नेगेटिव होना है, तो ये दो जगह हमने लिख दी। सो f इज डिक्रीजिंग एट -π to -π/2, यानी ये एंड π/2 to π। तो आप इसको लिखें ऐसे या ना लिखें, यहाँ पे आप लिख देंगे f इज डिक्रीजिंग दिस, ठीक है।
और इसी तरह से कॉस एक्स इज पॉजिटिव यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ होगा इन द इंटरवल -π/2 टू π/2 यानी -90 से +90 तक ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो एफ इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये आ गया आपके पास। ये मैं फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ, देखिए -π/2 से 0 तक आपका आंसर जो भी है -θ + θ के बराबर ही आता है। इस सेंस में कह रहा हूँ कि -180 -80 है -89 है तो ये +89 बन जाएगा, +80 बन जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो -π/2 से +π/2 यानी -90 से +90 तक से पॉजिटिव है। बाकी उन दोनों इंटरवल में ये नेगेटिव है, यानी ये दो, ये और ये -180 से -90 पहले, फिर +90 से +180। ठीक है, तो ये इस वजह से थोड़ा सा टफ था, इसलिए इसको मैंने सबसे बाद में करवाया कि आपको अगर मैं पहले ये बताता तो आपको कुछ समझ नहीं आना था क्वेश्चन के अंदर से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो हम पहले नहीं करते, पहले हम इसका सेकंड पार्ट ही पहले करते हैं। ठीक है, इसमें उसने पूछा है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। यहाँ पे हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ बतानी है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए आपने क्या तरीके का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमने उस पे आना है, उस बात पे जो मैंने शुरू में बताई थी आपको कि f"x का आंसर निकालना है हमने। पॉजिटिव और नेगेटिव से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का पता चलेगा। तो इसमें हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है, 2 बार डेरिवेटिव। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे, पहले हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। f(x) दिया हुआ है आपको x² - x - 2। आपने f'(x) निकाला जो कि 2x - 1 आ गया। इसका अब करने का जो तरीका है वो आपने सीखना है कि हमने इसको करना कैसे है। पहले हमने क्या करना है, पुट f'(x) = 0 करना है, क्योंकि अब जब पहला क्वेश्चन आप कर रहे थे, देखिए आपको x वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको एक इंटरवल दिया हुआ था, उसने उस इंटरवल के अंदर रह के हमने काम करना था। यहाँ पे हमें x के दरमियान x का कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो हमने पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो पुट f'(x) = 0 यानी 2x - 1 = 0, फिर x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो x की वैल्यू 1/2 आई है, इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, लेकिन इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले हमने f'(x) इसका निकाल लेना है। अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये x की वैल्यू आ गई, इसे अभी आप भूल जाएं। अब हम f'(x) निकालेंगे तो आपके पास f'(x) आया हुआ था 2x - 1। ठीक है, जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 - 0 यानी 2। तो आपका f'(x) आ गया 2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, कह लें ये फंक्शन आपका f'(x) = 2 करके आ गया, इसको हमने 2 लिख दिया। अब आप पुट करेंगे x = 1/2, यानी कि जो x की वैल्यू निकली हुई थी ये आपने पुट करनी है f'(x) के अंदर। ये एक प्रोसीजर है जिसे आपने फॉलो करना है। x = 1/2 जब आपने इधर पुट किया, f'(x) = 2 लिख के x की जगह 1/2 पुट किया। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो इसका आंसर 2 ही रहेगा। अब 2 क्या आया, >0 यानी पॉजिटिव, तो f'(x) का आंसर पॉजिटिव आ गया। जो मैंने आपको बात लिखवाई थी इससे पहले, कि मैंने आपको जो कहा था कि f'(x) का आंसर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फंक्शन आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये है इसकी सेंस की, ये आपके पास आ गया पॉजिटिव f'(x) का आंसर। देन f इज मिनिमम एट x = 1/2। इसका मतलब है एट x = 1/2 फंक्शन मिनिमम है। और फिर हमने इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकालनी, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम का मतलब ये आ जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या दोनों वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम आगे मिनिमम पे, क्योंकि x की एक ही वैल्यू निकली हुई है, तो हमने देखा कि फंक्शन आपका f'(x) पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है फंक्शन आपका मिनिमम है। एंड मिनिमम वैल्यू इज एट x = 2। वो आपने क्या करना है, f(x) की फंक्शन लिखा और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2। जो 1/2 आपने निकाली हुई थी, ठीक है, वो आपने पुट कर दी और इसे सॉल्व करना। सॉल्व करके सीधा सीधा सॉल्व करके, जैसे हम सॉल्व करते हैं सीधा एलसीएम लेके करना है, तो ये आपका -9/2 आ गया f1/2 का आंसर, यानी आपका उस फंक्शन का आंसर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था f(x) = करके। ठीक है, यानी ये फंक्शन दिया हुआ था आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू ये आ गई, क्योंकि x = 1/2 पे ये मिनिमम वैल्यू ही निकलती है। ठीक है, x = 1/2 पे क्यों निकलती है या क्यों निकाली है, उसका रीज़न वही कि हमने उसको जो तरीके का था उसको प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब वो आप प्रोसीजर आप दोबारा एक दफ़ा अच्छी तरह से चेक कर लें। देखिए, आपने सबसे पहले f(x) लिखा और f'(x) मालूम कर लिया,
फिर एफ डैश एक्स को हमने 0 के बराबर रखना है और वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू निकल आई। इसके बाद में हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। जब एफ डबल डैश एक्स निकल आएगा तो फिर हमने ये एक्स की वैल्यू उस एफ डबल डैश एक्स के अंदर पुट कर देनी है, यानी सेकंड टाइम डेरिवेटिव के अंदर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा। वो आंसर अगर पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन 0 आया तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है एट x इज इक्वल टू, यानी कि जो x की वैल्यू आई हुई है उस x की वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू निकालने की तरीका है कि हमने वो x की वैल्यू हमने अपने क्वेश्चन में यानी इस फंक्शन में पुट कर देनी है जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इसमें जब हम पुट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ये हमने पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। इसी तरह से अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, ये यानी -2 जैसे आ जाता तो फंक्शन आपका मैक्सिमम हो जाता एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, और फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो भी वही तरीका था, हम एक्स की ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये इसको करने का प्रोसीजर है, इस तरह से हमने करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है सॉरी। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि यहाँ तो भी एक प्रोसीजर पूरा आपको दिखा दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें पूरा प्रोसीजर होता ही नहीं है। उसके लिए वजह ये कि आपके पास ये एफ एक्स है, आपने एफ डैश एक्स लिया तो वो आ गया -3x/2। जब आप पुट एफ डैश एक्स करते हो तो वो 0 आ जाते हैं और -3x इसके लिए इक्वल टू 0 पुट करते हो तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है। जब एक्स की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे पास आगे कुछ बचता नहीं करने के लिए। वजह क्या है, देखें जब हम इसका एफ डबल डैश एक्स लेते हैं तो वो आता है -6x। ठीक है, -6x आया। अब आपने पुट किया एक्स इज इक्वल टू 0 इन दिस। जब आपने इन 2 में पुट किया एफ डबल डैश एक्स 0 यानी एफ डबल डैश एक्स -6 इंटू 0, तो ये एफ डबल डैश एक्स नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे एफ डबल डैश 0 लिखेंगे। नहीं, एक्स की जगह जब हमने 0 पुट किया, एक्स की जगह जब हमने 0 पुट किया तो एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू -6 इंटू 0, 0 आ गया। अब 0 तो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, तो मैं आपको कैसे बताता वो इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिनिमम और मैक्सिमम कैसे बताता है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन ये नहीं किया। तो जब आपका एफ डबल डैश एक्स यानी एफ डबल डैश 0 ही आ गया तो ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव वाली बात बन गई। जब एफ डबल डैश एक्स नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है तो इसको मैं मिनिमम और मैक्सिमम कैसे कहूँगा, तो ये ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। अब उसमें करने का तरीका क्या है, देखें अब आप ये जो एक्स की वैल्यू है जब आप इसमें पुट करेंगे, आपको पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर कर देते कोई हर्ज नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं f0 की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 यहाँ पे पुट किया तो f0 इज इक्वल टू 1 - 0 यानी 1 आ जाएगा। f0 का आंसर 1 आएगा, तो ये 1 जो आ रहा है हमारे पास आंसर ये, और एक्स की ये वैल्यू 0 जिसके ऊपर यानी कि एफ डबल डैश एक्स 0 आया आपके पास, तो ये नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 जो ये आंसर आया हुआ है इसमें पुट करके, ठीक है यहाँ पुट करके, तो 0 और 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। 0 एंड 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये आपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम याद कर लेना। अभी आपको इसको रट्टा लगाने की जरूरत ज़्यादा है कि इन्फ्लेक्शन आपको बताना चाहिए। ये इन्फ्लेक्शन वही पॉइंट है कि ये आपको ना मिनिमम बता रहा है ना मैक्सिमम बता रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका कहलाता है। 0 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव यानी नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। हमें कोई आंसर नहीं इसका पता चल रहा कि कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। तो फर्स्ट पार्ट इसलिए मैंने नहीं करवाया था आपको पहले, तो फर्स्ट पार्ट हम बाद में इसलिए कर रहे हैं। सेकंड पार्ट आपने कर लिए, थर्ड पार्ट के ऊपर हम आते हैं। थर्ड पार्ट में भी हाँ आपके पास आंसर सीधा सीधा निकल रहा है, इसको चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखिए थर्ड पार्ट भी उसी तरह से आपने किया, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, फिर आपने देखें पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो 10x - 6 इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 3/5 आंसर आ गया। सिंपल सा काम वैसे जैसे भी किया था। फिर हमने एफ डबल डैश एक्स निकालना है। जब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे हम तो 10 × 1 यानी 10 आ जाएगा आंसर। तो ये बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट की तरह है। 10 जब आ गया तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, आप x के लिए 3/5 यहाँ पुट करेंगे x की जगह पे, तो ज़ाहिर है यहाँ तो x है ही नहीं तो ये 10 ही रहेगा। ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फंक्शन आपका मिनिमम हो गया, x इज इक्वल टू 3/5 एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो आपका एफ एक्स है यानी क्वेश्चन दिया हुआ एफ एक्स, ये जो है 5x² - 6x + 2, इसमें आप x इज इक्वल टू 3/5 पुट कर देंगे। तो f3/5 जब आपने पुट किया इसमें तो 5x² - 6x + 2, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। x की जगह 3/5 लिखा हुआ है आपने, 9/25 ये और ये। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 5 5 25 किया तो 9/5 आ गया, -18/5 आ गया, +2/1 आ गया। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद आपका ये आंसर आ गया 1/5। तो f3/5 इज इक्वल टू 1/5, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से आपका ये पार्ट हो जाएगा।
चौथा पार्ट भी ऐसी 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स 6x आ गया, फिर एफ डैश एक्स 0 के बराबर पुट किया तो एक्स की वैल्यू फिर 0 निकल आई है। अब 0 निकल आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम इसको फिर कह देंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाते हैं, हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। अभी सेकंड टाइम डेरिवेटिव हमने जब इसका लिया तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। अब जब आप इसमें 0 पुट करोगे, यहाँ तो x है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो यहाँ पे 0 पुट करना है, मैं पुट ही नहीं कर सकता। जब पुट ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये 6 ही रहेगा। जैसे पीछे भी क्वेश्चन में आपने x की जगह 3/5 पुट किया था तो x यहाँ पे था ही नहीं, तो वो 3/5 पुट करने का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ x है नहीं तो पुट ही नहीं हो सकता वो। तो जैसे वहाँ पे उसका आंसर 10 ही रहा था, यहाँ पे इसका आंसर 6 ही रहेगा। 6 ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब है फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज, ये आपने एफ एक्स के अंदर पुट कर दी वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर था तो एफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर, जो कि 0 होता है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई एफ 0 पे 0। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे अपने। तो फिफ्थ पार्ट में देखें एफ एक्स इज इक्वल टू 3x इसके माइनस 4x प्लस 5, सेम उसी तरह से आपने डेरिवेटिव लिया, फिर इसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। ठीक है, अब हम एफ डबल डैश एक्स लेते हैं तो इसका आंसर देखें 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1 करके 6 आ गया। फिर आपने इसी तरह से देखें सेम ही आ रहा है बिल्कुल क्वेश्चन, x की वैल्यू 2/3 पुट की। ये सारे आसान से क्वेश्चन है, वही आपके पास आ जाएगा। फिर ग्रेटर देन 0, फिर फंक्शन मिनिमम, फिर आप फंक्शन के अंदर यानी एफ एक्स के अंदर आप वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, 11/3। 6 पार्ट है आपका 2x की 3 ये सारा दिया हुआ आपको। ठीक है, अब आपके पास एफ डैश एक्स आ गया था। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ज़्यादा लेंथी भी है, बल्कि कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ये आपने एफ डैश एक्स की है, ये आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई भी आपके पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन उस तरह से हम मिड टर्म ब्रेक करके नहीं कर सकते, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ये आपके पास पता है ए बी और सी होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई। तो ए बी सी आ गई, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आप पिछली छोटी क्लास में यानी 9-10 में पढ़ चुके हैं। इसमें फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो ये आपने वैल्यू पुट की। अब देखिए इसकी शेप ये बन गई है। उसके बाद में ये आ गया आपके पास 880, उसके बाद में आपने इसको 880 का एलसीएम लेना है तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय 55 वाली कंडीशन बनेगी। इसको हमने इसी में ब्रेक करना है। 16 का एलसीएम 4 आ जाएगा और 55 100 में रहेगा। तो अब आपके पास ये इस तरह से 4 + -4 155 ओवर 12 आ गया। 4 कॉमन लें आप तो ये चीज़ आ जाएगी ओवर 12, ये 4 और 12 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 3 12, तो ये आपके पास 1 + -55 100 ओवर 3। ये एक्स की अब दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब हमने दोनों वैल्यूज़ पे चेक करना है, जैसे हम एक पे चेक करते थे इसी तरह से दूसरी पे चेक करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला। एफ डबल डैश एक्स यानी कि जो एफ डैश एक्स था उसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 12x - 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ डबल डैश एक्स की। अब आपने देखें एफ डबल डैश एक्स के अंदर यानी कि एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाली पुट करें पहले, तो प्लस वाली पुट करता हूँ तो ये 12 इंटू x - 4 सिंपल सा है। ये आप करते हैं 3 4 12 आ जाता है, 4 इंटू 1 + 55 - 4 आया। अब 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 4 आ गया, 455 आ गया, -4 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया तो 455 आया, ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 + 55 ओवर 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। अब देखें, अब आप पहले क्वेश्चन का साइज़ पहले माशाल्लाह देखने कि आपने यहाँ से शुरू किया था इसको, फिर आपने ये x की वैल्यू निकाली। अब ये x की वैल्यू निकालने के बाद अब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है x की 1 + 55 ओवर 3 जिस पे आपका फंक्शन मिनिमम हो रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने x की ये वैल्यू पुट कहाँ करनी है, अपने इस फंक्शन में। नज़र आ रहा है? अब इस फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो आप देखें 2 इंटू एक्स की वो वैल्यू जो 1 + 55 ओवर 3 है उसका क्यूब, फिर उसका स्क्वायर, फिर सिंगल, फिर ये, तो इसको सॉल्व करना कितना कठिन हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, इसलिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना इंतहाई तौर पर हिमाकत है। तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे। ये मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया, अब करना है तो है कर लेंगे। अगर आपने करना है तो आपको ये क्वेश्चन जो ना 4 क्वेश्चन आपके खा जाएगा। कोई चॉइस ना हो, जब आपके पास फारिग हो गए, आप कोई काम नहीं, फिर आप कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने लिखा 2, ये x³ था, x की वैल्यू -2x² - 36x + 3। अब आपने यहाँ पे a+b² का फॉर्मूला खोलना है। अब आपको पता है वो फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab², उसे खोलेंगे ओवर में 27 आ जाएगा 27, यानी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, इसका a+b² खोलेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ओवर 3, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर ओवर 3, फिर +3, फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो अच्छा खासा लेंथी, अच्छे खासे से भी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होगा, इसलिए इसको ना करना ही बेहतर है।
आप अपने आप करना चाहें घर में उसे ट्राई कर सकते हैं। ये करने के बाद अब हमने एक्स की जो दूसरी वैल्यू थी 1 - 5500/3 वो भी हमने उसी तरह से पुट करनी है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स के अंदर ही। वो मैं आपको पुट करके यहाँ दिखाई देता हूँ। ये हमने एक्स की वैल्यू 1 - 5500/3 पुट कर दी इनटू, यानी एफ डबल डैश एक्स में ये वैल्यू पुट की, तो वही प्रोसीजर 3 4 12 4 इंटू ये आया, वो ये बन गया, ये आ गया। अब यहाँ देखिए -455 आ रहा है जो कि लेस देन 0। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर, यानी एक्स की इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन आपका मैक्सिमम है, ठीक है। हेंस एफ इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने वही एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह कहाँ गया ये 1 - 5500/3 पुट करना है। तो f इंटू 1 - 5500/3 इज इक्वल टू 2x का क्यूब -2x² - 36x + 3। सेम वही काम है। अब यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला आपने खोलना है, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। तो अब आपके पास खोलने के बाद इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, फिर आप उसी तरह से इसका सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे और फिर आपका आंसर आएगा। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ना करना बेहतर है। आगे इसका 7 पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ - 4x²। सेम प्रोसीजर, आपने पुट एफ डैश एक्स किया 0 के बराबर, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे फिर 0 के बराबर से पुट करेंगे। आपके पास x की ये दो वैल्यूज निकल आएंगी, एक 0 और फिर x की दूसरी वैल्यू जो है वो 2 नहीं निकल रही है x² से, +-2, यानी x की 3 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बारी बारी इनको चेक कर लेते हैं। पहले हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला, 12x² - 8 आ गया। अब इसमें हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। ये x की वैल्यू 0 जो है वो हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो एफ डबल डैश 0 का आंसर आ जाता है -8, ठीक है। 12 × 0 -8, तो -8 आ गया जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एफ एक्स जो फंक्शन आपका था, यानी क्वेश्चन था x की 4 -4x के लिए, x⁴ - 4x², इसमें आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि x की 0 पे हमने निकाला हुआ आंसर। तो ये आपने f0 इज इक्वल टू 0 की पावर 4 यानी x की पावर 4 - 4 इंटू x² यानी 0 का स्क्वायर लिख दिया, वो 0 ही होता है सारा कुछ ही, तो आपका 0 आ गया। f0 इज इक्वल टू 0, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है। अब आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू 0 कैसे होगी, तो भाई 0 हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर मिनिमम वैल्यू आपकी -1 है, अगर एक वैल्यू आपकी -1 है और एक 0 है, यानी कोई चीज़ है जिसमें आपकी लिमिट ये है कि सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -1 है और सबसे बड़ी वैल्यू 0 है, तो पॉसिबल है कि नहीं है, 0 जाहिर सी बात है बड़ा ही होता है माइनस से। तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है बल्कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास। अब देखिए, अब हम पुट करते हैं ये एक्स की दूसरी वैल्यू +2 या -2 जो मर्जी आप पुट करना चाहें, तो मैं +2 पुट करता हूँ एफ डबल डैश एक्स के अंदर। अब एफ डबल डैश एक्स जो है आपके पास था 12x² - 8, तो ये आपने 12x² - 8 पुट कर दिया इसमें। जब आपने पुट कर दिया यानी 12x², एक्स की जगह √2 लिखा आपने, √2 ये कट गया तो 24 - 8 आया, 16 आ गया, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी फंक्शन मिनिमम हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू √2 एंड मिनिमम वैल्यू इज उसी तरह से निकालेंगे। लेकिन पहले एक बात सुनिए, ये एक्स की वैल्यू +2 थी और -2 थी √2 में, ठीक है। अगर आप +2 पुट करेंगे एफ डबल डैश एक्स के अंदर, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कट गया। अगर आप -2 पुट करेंगे इसके अंदर, कटने का मतलब ये नहीं है कि आप काट देंगे और ख़त्म हो गई बात, ठीक है। असल में अब ये है कि अगर आप -2 पुट करते हैं तो देखिए ये तो इसके स्क्वायर रूट कट गया, लेकिन ये माइनस जो बाहर है यानी -1 है, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, तो ये आंसर भी पॉजिटिव ही ऐसे ही यही आ जाएगा। यानी मतलब सिर्फ बताने का ये है कि आपका -2 जो है इसका भी अगर आप स्क्वायर लें, सॉरी माइनस यहाँ नहीं है, ये -2 का स्क्वायर लें तो ये भी +2 ही आंसर आता है, ठीक है। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर 2, तो ये +2 ही आंसर आएगा। √2 का स्क्वायर, इसका आंसर तो आपको पता ही है प्लस है, ठीक है, तो -√2 का स्क्वायर भी आंसर प्लस ही आएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो माइनस वाली कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर जो है आप जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में ही आता है। तो इस वजह से आप जब वैल्यू +2 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर प्लस में आएगा और -2 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा, यानी यहाँ जब हम पुट करेंगे इधर, ठीक है। तो ये आपका आंसर 12 × 2 ही आएगा दोनों सूरतों में, यानी 24 ही आना है प्लस और माइनस दोनों से। तो आप यहाँ पे इसको यूँ करके देख सकते हैं, प्लस माइनस पुट कर दें इकट्ठा ही, जब आपने पुट कर दिया तो दोनों सूरतों में आपका आंसर यही आना है 24। तो 24 - 8 16, यदि दोनों पे आपका आंसर नेगेटिव है।
तो हेंस फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू √2 एंड -√2 दोनों पे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू +-2 पे एंड मिनिमम वैल्यू इज, वो हमने मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है f√2 जब हमने पुट किया एक्स की जगह पे। तो ये पहले, अब ज़ाहिर है यहाँ तो पुट करने के लिए आपको अलग अलग करके पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा ना। पहले +2 हम पुट कर रहे हैं √2, तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपको पता है ये √2⁴ का आंसर क्या आना है, पहले √2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको, आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √2 का स्क्वायर और ये बाहर स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 ही होता है ना, ठीक है, 2 2 4। तो पहले तो आप देखें ये और ये कैंसिल होकर 2 आ गया, यानी 2 आ गया और 2 का स्क्वायर, तो ये 4 बना। तो इस तरह से ये 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यूँ लिख के सॉल्व करके आपको दे दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। √2 का मतलब 1/2 और ये 4, तो ये 2 2 4, तो 2 का स्क्वायर आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 8, 4 - 8 -4 आया। अब देख लें मिनिमम है कि नहीं, 0 से छोटी है ना ये, तो मैक्सिमम 0 आ रहा था आंसर और मिनिमम आपका -4 आ रहा है, तो ये आपका इस तरह से -4 और मैक्सिमम 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके 8 पार्ट पे। अभी कितने पार्ट रह गए इसके, 8 के बाद 9 है और 9 में लास्ट पार्ट है। चलें तो दोनों कर लेते हैं। f(x) ये दिया हुआ आपको x-2 का स्क्वायर इंटू x-1। अब इसको आपने ज़रा सा सॉल्व करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन हमने ओपन करके, पहले ओपन किया x स्क्वायर, -4x + 4 किया, x -1 किया। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, अब देखते जाएँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये शेप आ जाती है, फिर ये शेप आ जाती है, मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया, फिर f' का आंसर ये आ जाता है, फिर पुट f' करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पे ये आपने 0 के बराबर रखा है, फैक्टराइजेशन हो गई और ये आपके पास इस तरह से सॉल्व करके मिड टर्म ब्रेक करके हमने किया ही। तो x के 2 आंसर निकला है 2 एंड 4/3, ठीक है। ये 2 आंसर आपके पास निकल आते हैं, ये 2 आंसर पुट करने हैं आपने, लेकिन पहले f'' निकालना है। डिफ्रेंशिएट f'' निकालते हैं आप तो 6x - 10 आ जाता है, यानी ये जो f' था ये, ठीक है। जब आप इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें 6x - 10 आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा 6x - 10, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू 2 पुट की पहले, तो आपके आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम आ रहा है ये। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है कि आपने 2 वैल्यू जो थी x = 2 जो है पुट कर दिया फंक्शन के अंदर, ये आपके पास 0 आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद में x की दूसरी वैल्यू जो थी 4/3 ये आपने पुट कर देनी है f'' के अंदर, f'' के अंदर आपने 4/3 पुट की, तो ये -2 आ जाता है, -2 < 0 है, तो यहाँ फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है एट x = 4/3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, आपने फंक्शन में यानी f(x) के अंदर, f(x) जो फंक्शन क्वेश्चन दिया हुआ उसमें वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब आपने इसे सिंप्लीफाई किया, वो सिंपल से पहले स्क्वायर नहीं खोलने बैठ जाना, हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, इधर भी एलसीएम इधर भी एलसीएम, दोनों का सेम ही एलसीएम तरह से लेके फिर ये आ गई चीज़, इसका अब स्क्वायर लेंगे हम, तो ये आ गया और 1/3, तो ये आ गया 4/27। तो 4/27 ज़ाहिर है ये जो आपके पास 0 आया हुआ था यानी मिनिमम वैल्यू उससे बड़ा ही है, ये मिनिमम वैल्यू आई थी और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4/27, ठीक है। इस तरह से आंसर निकल आएगा। और लास्ट पार्ट है आपका f(x) = 5 + 3x - x³। ये आप इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका f'' आ गया, फिर इसे पुट f'' = 0 करते हैं, तो ये सिंपल सा काम है, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। प्लस माइनस में आ गए 1। अब आपने f'' निकाला, जब f'' आ गया -6x, तो आप इसमें जब 1 पुट करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम होगी वैल्यू एट x = 1 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली, सिंपल f(x) के अंदर वैल्यू पुट कर दी, f1 का आंसर 7 आ गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम f'' के अंदर, ये जो था f'' इसके अंदर -1 पुट कर देंगे, यानी f'-1 का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये नाउ पुट x = -1 इंटू, तो f'- 1 आ गया पॉजिटिव, क्योंकि -6 इंटू x करेंगे ये पॉजिटिव आ गया, 6 > 0, तो फंक्शन आपका मिनिमम हो गया इस पे -1 पे। और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, हम वो देख लेते हैं। ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है f-1, यानी फंक्शन में पुट कर दी वैल्यू, तो 5 + 3 × -1 माइनस इंटू -1 का क्यूब, सॉल्व करें आप, -1 का क्यूब माइनस ही में आंसर आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 - 3 + 1 यानी 6 - 3 3 आ गया आंसर। तो देखेंगे f-1 पे आंसर 3 आ रहा है और f1 पे आंसर आपका 7 आ रहा है, तो 7 ज़ाहिर है बड़ा है, 3 छोटा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और वो आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया अल्लाह अल्लाह करके। इसके 9 पार्ट थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। आज के लिए इतना ही। तो आप जो
इजाज़त दीजिए, ठीक है। आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।